प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने भाइयों आप सभी लोगों को जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज इस रविवार के दिन एक और शुभ संदेश से आशीषित होने के लिए। और आज के वचन में हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना भला है और वो क्रोध विलंब से करता है और क्रोध करने के बाद पछताने हारा वाला परमेश्वर भी है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि परमेश्वर किस तरीके से हमारे बच्चों को भी आशीष देना चाहता है और परमेश्वर चाहता है कि कैसे हम उसके नाम का प्रचार करें। एक उदाहरण बाइबल में हमें निर्गमन की पुस्तक में मिलता है कि जब परमेश्वर ने मूसा को सीनै पर्वत के ऊपर बुलाया कि 10 आज्ञाओं को उसको दे और जिन पट्टियों पे उसने 10 आज्ञाओं को उसको दिया। और जब मूसा वहां से उतर रहा था, काफी दिन जब मूसा को ऊपर हो गए थे, तो नीचे लोगों ने अपने लिए एक मूर्ति बना ली और उसके आगे पीछे नृत्य करने लगे और उसकी पूजा करने लगे। इससे मूसा बहुत क्रोधित हुआ और उसने उन पट्टियों को पटक दिया जिससे वो टूट गई। और फिर दोबारा हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में कि परमेश्वर के पास वो फिर से गया, परमेश्वर ने फिर से उसको बुलाया और 2 अन्य पट्टियों को फिर से उसने लिखा। और लिखने के बाद में परमेश्वर के पास गया और तब परमेश्वर के पास से वापस आया। और इस तरह मुझे और आपको परमेश्वर की वो 10 नियम मिले जो मेरे और आपके नैतिक जीवन को भी ऊंचा करते हैं, प्लस परमेश्वर से निकटता को भी बढ़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर से जब मूसा का वार्तालाप हो रहा था तब हम लोग ये देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने यहोवा नाम का प्रचार किया, जिस नाम को आज हम लोग बहुत महिमा के साथ कहते हैं और जिस नाम को हम लोग ऊंचा उठाते हैं और जिस नाम में सामर्थ और शक्ति है और जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। उसके बारे में हम लोग निर्गमन की पुस्तक में देखेंगे। उसका 34वां अध्याय और 5, 6 और 7 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, तब यहोवा ने बादल में उतर के उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यहोवा परमेश्वर जो है, यानी वो स्वयं अत्यंत करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पापों को क्षमा करने वाला और भलाई करने वाला, दयालु, अनुग्रहकारी और क्रोध करने में धीरजमंद, यानी जल्दी वो क्रोध नहीं करता है। और इसका हम उदाहरण देखते हैं कि परमेश्वर ने अनेक लोगों के साथ में भलाई करी और परमेश्वर का सबसे बड़ा अनुग्रह है जबकि परमेश्वर ने कहा कि मैं जो दोषी हैं उनको निर्दोष ना ठहराऊंगा, वरन उनके पोतों और उनके बेटों को भी दंड दूंगा। नए नियम में हम आकर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने उस कोप को, यानी उस क्रोध को वापस ले लिया। यानी जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया तो परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान के द्वारा पोतों पर, बेटों पर और हमारी संतानों पर वो जो श्राप थे वो मिट गए। यानी शैतानी बंधन, अंधकार की शक्तियां और जादू टोने की शक्तियां और हमारा पिछड़ा होना प्लस हमारे गुनाह कथा सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा माफ कर दिए गए। और हम लोग देखते हैं वो निरंतर भलाई करने वाला परमेश्वर है, जैसा कि उसने अपने नाम को सिद्ध किया। इस बारे में बहनों भाई हम देखते हैं कि परमेश्वर जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। हम लोग देखते हैं कि नए नियम में पौलुस ने रोमियो की कलीसिया को लिखा कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यानी अगर हमारे जीवन में कोई भी घटना घट रही, मेरे और आपके जीवन में, उसके पीछे भलाई छिपी होती है। जैसे यदि हम पुराने नियम से लें तो यहोवा परमेश्वर का ये वचन मुझे याद होता है कि वो भला, दयालु और करुणामय है। यूसुफ को जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर को उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बनाना था, तो परमेश्वर की योजना के अनुसार उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको व्यापारियों को बेच दिया, वो वहां चला गया और गुलामों की तरह रहा और उसके बाद वो मिस्र के राजा का सबसे प्रिय प्रधानमंत्री बना
और मिस्र में अकाल के समय उसने उस देश को ही नहीं बचाया, बल्कि अपने आसपास के देशों को भी अनाज देके तृप्त किया। ये परमेश्वर की करुणा भलाई थी। परमेश्वर ने अनेक लोगों के साथ भलाई की, पुराने नियम में, नए नियम में। और जब पौलुस का उदाहरण हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो एक यहूदियों की सेना में एक अधिकारी था, और वो क्या करता था कि जो यीशु मसीह के चेले थे, जो यीशु मसीह को फॉलो करने वाले थे, उनको मारता, पीटता और बांध के ले जाता और घात करता था। लेकिन परमेश्वर यहोवा, उसने तो मूसा के साथ अपना वायदा किया था कि मैं भला करने वाला, दयालु, धीरजवंत और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर हूं। उसने अपनी उस वाचा को, जब उसने कहा कि मैं अपने निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं, उस परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसको दर्शन दिया, और तब उसकी आंखें चली गई। और जब उसकी आंखें चली गई तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों की रोशनी को अपने एक भक्त सेवक के द्वारा वापस कराया। और फिर पौलुस ने ऐसा प्रचार किया कि बड़ी कलीसियाएं तैयार हुई, और परमेश्वर की भलाई मेरे और आपके सामने आई। और परमेश्वर की उस दया के कारण, परमेश्वर की उस करुणा के कारण, जो उसने मूसा से वादे के रूप में कही थी, हजारों वर्ष के बाद भी आज प्रभु के मानने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है, ये परमेश्वर की महान दया का फल है, उसका अनुग्रह है। इसलिए बहन भाई, ये विश्वास रखें कि मैं और आप चाहे किसी भी कष्ट में हो, और मुझे और आपको भुलाता नहीं है। भले हमारे किसी भी कार्य को अच्छा होने में विलंब लगे, लेकिन वो धीरजवंत परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम उसकी करुणा के लिए धीरज रखें और एक अच्छे समय का इंतजार करें, और अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें। तो उसने मूसा से वायदा किया था, उस वायदे के अनुसार वो मेरे और आपके साथ हमेशा भलाई करेगा, और मेरे और आपकी संतानों पर अपनी भलाई को प्रकट करेगा, और हम सभी लोग आशीषित होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर की भलाई आपके जीवन में कार्य करे, आपके परिवारों में उसकी भलाई, करुणा और दया दिखाई दे, और आप आशीषित होने पाएं। जय मसीह की।